क्या पीसीबी को एक नया सरबराह मिलने जा रहा है? क्या नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी छुट्टी होने जा रही है? ऐसी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और जवाब जो पेश किया जा रहा है वो ये पेश किया जा रहा है कि नजम सेठी साहब बीसीसीआई को कायल नहीं कर सके, ना पाकिस्तान आने के लिए और ना ही अपने हाइब्रिड मॉडल वाली बात मनवा सके कि कुछ मैच यहाँ पर और बाकी जो इंडिया के मैचेस होंगे वो आप दुबई में खेलने, इस बात पर भी आप आमादा नहीं कर सके। और सिर्फ यही वजह नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि चले बीसीसीआई के साथ तो सियासत इंडिया की इन्वॉल्व होती है, जो दीगर बोर्ड्स हैं जिस तरह से आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, उनके बोर्ड्स ने भी आपकी हिमायत नहीं की, उन्होंने भी आपका हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया, तो आप वहाँ पर भी लॉबिंग में नाकाम हुए। इसलिए नजम सेठी साहब को हटाया जा रहा है, ये बातें गर्दिश कर रही थी। मगर क्या इनमें सदाकत है या नहीं, इस पर बात करते हैं। एक नाम सामने आ रहा है नए चेयरमैन पीसीबी के लिए। ये नाम सामने आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता क्योंकि हमारे पास है, पीसीबी पीपल्स पार्टी के अंडर है, तो पीसीबी भी जवाबदेह होता है कभी बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत को। तो इसलिए जो चेयरमैन पीसीबी है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होना चाहिए। और इस पे जो नाम सामने आया है वो है ज़का अशरफ का नाम। ये वही हैं जो कि पहले भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं और जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो इनको हटाया गया था और नजम सेठी साहब को उस वक्त लाया गया था। और अब ऐसा लगता है कि जैसा उस वक्त ज़का अशरफ के साथ हुआ था, अब शायद नजम सेठी के साथ होने जा रहा है। ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। मगर आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब, ये बात ने ज़ोर कब पकड़ा, इन बातों ने ज़ोर तब पकड़ा जब आज नजम सेठी साहब जाके मिले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को, और उनसे मुलाकात जैसे ही हुई, जैसे ही ख़बरें चलीं, तो फिर इस बात को कंफर्म कर दिया न्यूज़ चैनल्स ने भी कि जी वाकई लगता है कि नजम सेठी साहब की जो चेयरमैनशिप है पीसीबी की वो खटाई में पड़ गई है। और उसके बाद होता क्या है कि मुलाकात होती है, मुलाकात में बताया जाता है कि बहुत सारे उमूर ज़ेर बहस आए, लेकिन जो सर फहरिस्त था वो यही था कि सेठी साहब ने कहा कि जी देखें, मैं जो है नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा करीबी साथी हूँ, दोस्त हूँ। जब इनको, आपको याद होगा, जब चेयरमैन पीसीबी बनाया था तो लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से भी इनकी मुलाकातें हुई थी, उसके बाद ही इनको चेयरमैन पीसीबी लगाया गया था। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के साथ इनके ताल्लुकात हैं, तो उस बेसिस पे क्या इनको हटाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाएगी कि ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी के लिए उनका नाम दिया जाए। अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ इनकी मुलाकात बड़ी अच्छी रही और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन्हीं का नाम चेयरमैन पीसीबी के लिए दे दिया। ये भी कुछ खबरें कुछ ज़राए से आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं जी कि नजम सेठी साहब की जो मुलाकात है वो तो इस हवाले से हुई नहीं, ऐसा तो कोई मसला था ही नहीं। ये जो मुलाकात हुई थी ये तो जी एशिया कप में हमें आगे क्या स्टैंड अपनाना चाहिए, क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्या पाकिस्तान को अब श्रीलंका जाके खेलना चाहिए या फिर इनकार कर देना चाहिए और एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब सारी टीम्स आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आया, और भारत के कहने पे बाकी जो ममालिक हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं, उन्होंने हमारा हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट क्यों कर दिया। और ख़ास तौर पे श्रीलंका जो कि चाह रहा है कि जी हम होस्ट करें एशिया कप को, जबकि मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो इस सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब इस पर बात करने गए थे। ये बात यहाँ पर वाज़ेह रहे जी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्योंकि पैटर्न इन चीफ भी हैं, तो उनकी जानिब से 2 नाम जाएंगे चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए, जिसका टेन्योर 3 साल का होता है। और पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ये नाम जाएंगे जिन्होंने एक नाम उनमें से सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं कि किसका नाम यहाँ पर कि कौन से नाम जाते हैं और कौन सा नाम यहाँ पर फाइनलाइज होता है, और क्या नजम सेठी साहब ही पीसीबी की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं या इस कुर्सी को कोई और संभालता है।